हरे कृष्णा। तो प्रश्न है कि भगवान कौन है। ये ऐसा प्रश्न है जो कि सुनने में तो बहुत सामान्य लग रहा है, लेकिन अगर आप भारत के किसी भी घर में जाकर के ये प्रश्न पूछें तो बहुत सारा चांसेस है कि अधिकांश लोग इसका सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि भगवान कौन है, ये भी कोई प्रश्न है, अरे चलो मंदिर में दिखाता हूँ, और वो अपने मंदिर में लेके जाएंगे जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे और ये समझ में नहीं आएगा कि भगवान एक्चुअली है कौन। कुछ लोग बोलेंगे कि भगवान कौन है, भगवान तो सत्य है, भगवान तो रोशनी है। ओहो। कुछ लोग प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से देंगे कि भगवान तो तुम हो, भगवान तो मैं हूँ, ये सब भगवान ही तो हैं। इस प्रकार जो एक जेन्युइन इंक्विजिटिव व्यक्ति है उसको अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम शास्त्रों के पन्नों को पलटें तो हमें बहुत ही स्पष्ट और सटीक उत्तर मिलता है इस प्रश्न का कि भगवान कौन है, हु इज गॉड। तो ब्रह्म संहिता में ही स्पष्ट बताया गया है, ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणा। यहाँ पे बता रहे हैं कि ईश्वरः परमः कृष्ण, परम ईश्वर है भगवान श्री कृष्ण। आपको जानना पड़ेगा कि ईश्वर का क्या मतलब होता है। ईश्वर शब्द का मतलब होता है कंट्रोलर, नियंत्रक। तो हो सकता है कि कंट्रोलर तो बहुत सारे हैं, लेकिन परम ईश्वर, परम कंट्रोलर, द सुप्रीम कंट्रोलर इज ओनली वन एंड ही इज द सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्ण। और आगे बता रहे हैं ब्रह्मा जी, अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणा। तो ये वही गोविंद हैं जो गायों को आनंद देने वाले श्याम सुंदर हैं। और ये इनके कारण कौन है? इनके कारण कोई भी नहीं है। सर्व कारण कारणा, बल्कि सारे कारणों के कारण है भगवान श्री कृष्ण। और भगवान का यही परिभाषा है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की परिभाषा है कि वो जिनका कारण और कोई नहीं है, बल्कि वो सबके कारण हैं। अगर हम शास्त्रों के अलग अलग पन्नों को पलटें, अलग अलग शास्त्र में देखें, तो हमको भगवत गीता के 7वें अध्याय के 7वें नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं, बद्धः परतरं नान्यात् किंचित् अस्ति धनंजया मयि सर्वम् इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। कृष्ण बता रहे हैं, मत्तः परतरं नान्यात्, अर्जुन मेरे से ऊपर और कोई भी नहीं है। और बहुत ही सुंदर उपमा, एनालॉजी कृष्णा इज गिविंग इन दिस वर्स। कृष्ण बता रहे हैं कि जिस प्रकार एक मोती की माला में सारी मोतियां पिरोए होती हैं धागे पे, या फिर सारी मोतियां टिकी होती हैं धागे पे, ठीक इसी प्रकार इस संसार में सब कुछ भगवान के ऊपर टिका है। जिस प्रकार मोती की माला में मोतियां तो दिखती हैं किंतु धागा नहीं दिखता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि धागा नहीं है या धागे का अस्तित्व नहीं है। ठीक इसी प्रकार इस संसार में भी हो सकता है इन चमड़े की आंखों से भगवान ना दिखे। ऑफ कोर्स भगवान इन चमड़े की आंखों से भी दिखते हैं विग्रह रूप में, लेकिन अगर हम भगवान को इन चमड़े की आंखों से नहीं भी देख पा रहे साक्षात, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान का अस्तित्व नहीं है। भगवान बता रहे हैं कि इस संसार में सारी ही चीजें भगवान पे टिकी हुई है। सूत्रे मणिगणा एव, जिस तरह से मोती की माला में मोतियां धागों पे टिकी होती हैं। इस तरह से श्रीमद् भागवतम में भी एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक आता है जहाँ पे बताते हैं, एते च सकलाम पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बता रहे हैं कि बहुत सारी कलाएं और बहुत सारे अवतार हैं, किंतु इन सारी कलाओं, सारे अंश के स्रोत हैं भगवान श्री कृष्ण। तो इसीलिए शास्त्र तो इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देते हैं कि श्री कृष्ण ही परम भगवान। हरे कृष्ण।